हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12 अक्टूबर 1984 की यात्रा पर चलते हैं, एक ऐसा दिन जिसने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जटिल संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। आज हम समय में पीछे जाते हैं 40 साल पहले, यह समझने के लिए कि वैश्विक भूराजनीति में इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान क्या हुआ और इसने दक्षिण एशिया में देशों की कूटनीतिक रणनीतियों को कैसे आकार दिया। 1980 के दशक की शुरुआत दक्षिण एशिया में बढ़े हुए तनाव का दौर था, जो शीत युद्ध की गतिशीलता, क्षेत्रीय संघर्षों और बढ़ती परमाणु महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान दोनों के साथ अपने कूटनीतिक व्यवहार में एक कठिन स्थिति में था। आइए अक्टूबर 1984 में क्या हो रहा था, इस पर करीब से नजर डालें। 1984 में दुनिया शीत युद्ध में गहराई से उलझी हुई थी। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मजबूती से गठबंधन किया था, खास तौर पर 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के मद्देनजर। जनरल जियाउल हक के नेतृत्व में पाकिस्तान क्षेत्र में सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के अमेरिका के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। रीगन प्रशासन पाकिस्तान को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था, जिससे अफगान संघर्ष में एक अग्रणी राज्य के रूप में उसकी भूमिका मजबूत हुई। लेकिन यह गठबंधन भारत को पसंद नहीं आया। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के बढ़ते संबंधों को क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा माना। विशेष रूप से चिंताजनक था पाकिस्तान का गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम, जो अफगानिस्तान में सोवियत से लड़ने के बहाने अमेरिकी सहायता से आगे बढ़ रहा था। 12 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों और दक्षिण एशिया में शांति के लिए इसके निहितार्थों पर भारत की चिंता व्यक्त की। गांधी पाकिस्तान को दी जा रही सैन्य सहायता से चिंतित थी, जो न केवल पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रही थी, बल्कि उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को भी सक्षम बना रही थी। अपने भाषण में गांधी ने अमेरिकी विदेश नीति के पाखंड की ओर इशारा किया। एक ओर वाशिंगटन शांति और परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने का दावा करता है, जबकि दूसरी ओर वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, जो परमाणु क्षमता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस द्वंद्व ने भारत और अमेरिका के बीच तनाव पैदा किया, जिससे राजनयिक संबंधों में ठंडक आई। इंदिरा गांधी की चिंताएं जायज थी। 1984 तक वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी। 1974 में अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण करने के बाद भारत अब देख रहा था कि पाकिस्तान अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार को विकसित करने के करीब पहुंच रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं से अवगत था, लेकिन रीगन प्रशासन के लिए अफगानिस्तान में सोवियत प्रभाव का मुकाबला करना दक्षिण एशिया में परमाणु अप्रसार से अधिक महत्वपूर्ण था। अमेरिकी विदेश नीति में इस रणनीतिक अंधे स्थान ने भारत को अलग-थलग और असुरक्षित महसूस कराया। इस बढ़ते खतरे के प्रति इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया एक बहुआयामी कूटनीतिक रणनीति थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए विशेष रूप से सोवियत संघ के साथ अपने गठबंधनों को मजबूत करना शुरू कर दिया। गांधी ने यह सुनिश्चित करके अमेरिका पाकिस्तान दूरी को संतुलित करने का प्रयास किया कि भारत के रणनीतिक हितों से समझौता न हो। इस अवधि के दौरान सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध और अधिक स्पष्ट हो गए, जिसमें मास्को ने सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही गांधी ने निरस्त्रीकरण और गुटनिरपेक्षता के कारण को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिससे भारत बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच शांति की आवाज के रूप में सामने आया। दुखद रूप से अमेरिका पाकिस्तान संबंधों पर उनके दृढ़ रुख के कुछ ही हफ्तों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक युग का अंत कर दिया, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान संबंधों और परमाणु प्रसार के बारे में उन्होंने जो चिंताएं जताईं, वे आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति को आकार देती रहेंगी। 1980 और 1990 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे, लेकिन भारत की परमाणु अप्रसार और सुरक्षा चिंताओं के बीच पहले ही बो दिए गए थे। इन गतिशीलता ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों और 21वीं सदी में अमेरिका भारत संबंधों के अंतिम पुनर्गठन के लिए आधार तैयार किया। 12 अक्टूबर 1984 दक्षिण एशिया में शक्ति के नाजुक संतुलन और शीत युद्ध की राजनीति के दूरगामी प्रभाव की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है। इस समय अवधि के दौरान अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच जटिल संबंधों ने न केवल 1980 के दशक के भूराजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया, बल्कि वर्तमान वैश्विक मामलों को भी प्रभावित करना जारी रखा। समय में वापस इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो दुनिया को आकार देने वाली इतिहास की और कहानियों पर अपडेट रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।